सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग, इस वक्त की ऊर्जा क्या है आपके रिश्ते को लेकर, इस वक्त की भावनाएं क्या है आपके रिश्ते को लेकर, टैरो कार्ड में देखने वाली हूँ मैं, चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो डियर गाइज, इस वक्त मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ आपके लिए वो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज को इस वक्त चेक करेंगे कि उनके मन में आखिर क्या है ऐसा जो चल रहा है आपके लिए। आखिर उनके मन की भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ है, क्या ऐसा है जो आपके पास उनके मन में है लेकिन वो इस चीज़ को फील तो कर रहे हैं लेकिन वो आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ही चेक करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हीलिंग सेंड करना चाहूँगी ताकि आपका इस वक्त का ऑरा जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए, आप पॉजिटिव मन से रीडिंग देखें। और कोई भी निगेटिव इफेक्ट इस वक्त अगर आपकी रिलेशनशिप के ऊपर है या फिर आपके ऊपर है तो इस वक्त की जो भी निगेटिव एनर्जीज़ हैं वो पूरी तरीके से चली जाए। तो चलिए मैं हीलिंग सेंड कर देती हूँ सबसे पहले आपको, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। सो आई होप कि इस वक्त की जो भी एनर्जीज थी आपकी, अगर निगेटिव थी या बहुत ज़्यादा आप सोच रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को एनर्जीज भी स्टक लगी है आपकी, ठीक है। रुकी हुई एनर्जीज लग रही है मुझे अभी इस वक्त। तनाव में है आप, ठीक है, क्योंकि मेरे को जो हीलिंग मैंने दी है उसमें तनाव मुझे लगा है, तनाव मुझे फील हुआ है। और डेफिनेटली कहीं ना कोई तनाव था जो आपके मन में है इस वक्त, जो हीलिंग के टाइम भी आप महसूस कर रहे हो, ठीक है। अपने मन से आप नहीं निकाल पा रहे हो तो मैं उस एनर्जीज को फील कर रही मैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस वक्त की कार्ड में एंजल एडवाइस आपके लिए क्या है, ठीक है। एंजल मैसेज आपके लिए क्या है, ठीक है, क्या कह रही हैं एंजल आपको, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो मेरे को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं एंजल जो है वो आपको साइन कर रही हैं, एंजल जो है वो आपको साइन दे रही हैं। और एंजल आपको बोल रही हैं कि कोई ऐसा पर्सन है जो जल्द ही आपकी लाइफ में लौट सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अकेले हो गए हो आप, ठीक है। आपकी लाइफ में अकेलापन हो सकता है, एक न्यू बिगनिंग आपकी होने जा रही है। सोशल मीडिया के थ्रू भी ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जिनकी एनर्जीज यहाँ पर देख रही हूँ, हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम से इनके साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा हो और इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो आप और आपका रिश्ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसी ऐसी एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, किसी ऐसी ऊर्जा को मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में जो कि यहाँ पर आती हुई दिख रही है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे। कोई जल्द ही कोई पर्सन आपकी लाइफ में लौट सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है आपसे, लेकिन वो आपके साथ एक लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में था, ठीक है। तो किसी ऐसी एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर जो है वो फेस कर रही हूँ, एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो एनर्जीज़ आपके साथ कनेक्ट हो सकती है, ठीक है। कोई जल्द ही कोई संदेश उनका, जल्द ही कोई मैसेज, कोई ऐसी चीज़ जल्द ही आपके सामने आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है दूसरा, गंदी क्रियाओं के द्वारा, नकारात्मक ऊर्जाओं के द्वारा आपके रिलेशनशिप को रोका गया है। तो ऐसा यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं इस एनर्जीज को देख रही हूँ, ठीक है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद है इस वक्त। और जो भी लोग रीडिंग से जुड़े हुए हैं या रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो इस वक्त, ठीक है। और इसलिए माँ आपको आशीर्वाद दे रही हैं। दूसरा, मैं कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को ले लेती हूँ, उनकी एनर्जीज़ को मैं रीड करती हूँ और देखती हूँ कि उनकी करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, मतलब आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। क्योंकि कोई जल्द लौट रहा है तो इसका मतलब है कि साफ है कि आपके लाइफ में, ठीक है, इस वक्त कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो आपसे दूर रहकर या दूर होकर बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर व्याकुल है, परेशान है।
अपने प्यार को वो आपके साथ इतना शो नहीं कर रहा है, आई होप, क्योंकि यहाँ पर कार्ड में एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा स्टक है। और ये एनर्जी जो रुकी हुई है, जो एनर्जी स्टक दिख रही है, वो हो सकता है कि किसी गंदी क्रिया की वजह से रुकी हो, कुछ ऐसी सिचुएशन की वजह से रुकी हो जिससे आपके पार्टनर आपके लाइफ में कम बैक नहीं हो रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर हो सकता है कि इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हो। तो चलिए मैं कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ और इस वक्त की राइट नाउ करंट एनर्जीज, उनके डीप इमोशंस, उनकी फीलिंग आपको लेकर क्या है, ठीक है। एक बदलाव की तरफ यहाँ पर टैरो कार्ड बता रहा है, ठीक है। चेंज कार्ड टैरो कार्ड है, इट मीन्स कहीं ना कहीं बदलाव है, ठीक है। कोई बदलाव है इस वक्त, बहुत तेज़ी से ये बदलाव मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में शो होता हुआ दिख रहा है। और इस बदलाव में जो एनर्जीज दिख रही है, वो एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके रिश्ते के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये चेंज का टैरो कार्ड आया हुआ है इस वक्त कहीं ना कहीं साइन दे रहा है, एक बदलाव की तरफ आपको लेके जा रहा है। पार्टनर की करंट एनर्जीज, ठीक है। आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी इस वक्त बातचीत बंद है, जो भी इस वक्त कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जिसमें ब्लॉक हो गया है आपका रिलेशनशिप, ब्लॉक है आपका रिश्ता, कोई भी आपके पार्टनर आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, या फिर उनकी तरफ से आपको महसूस हो रहा है बिल्कुल ब्लॉक कांटेक्ट उनकी साइड से महसूस हो रहा है, नो कांटेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन दिख रहे हैं आपको लेकर। उनकी जो भावनाएं हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्योर दिख रही हैं, ठीक है। इस वक्त की सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, रात में बहुत सोचते हैं, नाइट में सबसे ज़्यादा ये आपके बारे में सोचते हैं। तो हो सकता है कि कुछ दिन में कामकाज रहता हो, बिज़ी रहते हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनको जो बहुत ज़्यादा बर्डन में करती हैं। लेकिन मुझे जो इस वक्त सबसे ज़्यादा दिख रहा है टाइम, वो नाइट का टाइम दिख रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका और उनका बात करने का वो टाइम था, वो टाइम इनको बहुत ज़्यादा अकेला कर रहा है, ठीक है। इन्हें बहुत ज़्यादा फील हो रहा है वो समय, इन्हें आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। आपके प्यार को पाना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर भी जाना चाहते हैं। शादी को लेकर यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज मिल रही है, आप दोनों के बीच में शादी को लेकर कोई बातचीत हो सकती है, ठीक है। और ये कोई सॉल्यूशन भी निकालते हुए दिख रहे हैं। मेन चीज़ शादी को लेकर, अगर शादी रुकी हुई है, शादी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई भी शादी में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से जो मुझे दिखाई दे रहा है उसमें मुझे एनर्जीज मिल रही है कि बहुत जल्द कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आपके पार्टनर, ताकि इनके और आपके बीच में रिश्ता ठीक हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे इस वक्त दिख रही है। ऊर्जा बहुत तेज़ है। आपके पर्सन अकेले हो गए हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, सैड हैं, ठीक है। ये पर्सन की कार्ड के अकॉर्डिंग ये पर्सन आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं, और हो सकता है कि आपको साइन भी मिल रहा हो, ठीक है। क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर जो है वो साइन दे रही है, तो साइन पर थोड़ा नोटिस कीजिएगा आप लोग। साइन तो दे रहे हैं ऊर्जा, कोई भी साइन जिसमें आपको ये महसूस हो कि हाँ वो याद कर रहे हैं, ऐसा कोई साइन, चाहे उनका नाम दिखना, चाहे कोई एंजल साइन दिखना, या कोई भी ऐसी बात जिससे आपको ये महसूस हो कि उनकी याद आ रही है। शायद उन्होंने आज आपका नाम लिया है, शायद वो कुछ कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है, ठीक है। अच्छा, आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर आप लोग शादीशुदा हैं और पार्टनर इस वक्त शादी को तोड़ दिया है आपके पर्सन ने, मान लीजिए कि यहाँ पर कार्ड के एनर्जीज के अकॉर्डिंग शादीशुदा दिख रहे हो आप, हो सकता है कि इन्होंने शादी को इतना पब्लिश नहीं किया और हो सकता है पब्लिश भी हो आपकी शादी, बट यहाँ पर शादी टूटी हुई दिख रही है। अगर ऐसा है और आपको डाउट है, डर है कि मेरी शादी या आपकी शादी कहीं टूट तो नहीं जाएगी, तो मैं आपको यहाँ पर बोलूँगी कि शादी की एनर्जीज दिख रही है। तोड़ना तो ये नहीं चाहते हैं, मैं आपको ये बोलूँगी
कि भले ये हो सकता है कि आपको कह रहे हो ऐसा कि हम शादी को तोड़ देंगे, लेकिन तोड़ना तो नहीं चाहते हैं, और ना ही लगता नहीं है देख के कार्ड को कि टूटेगी शादी। लगता तो यही है कि क्योंकि एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन मिसगाइड बहुत हो गए हैं, ठीक है। और दूसरा, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत दिख रही है, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या हो रहा है कि आपके जो रिश्ता है उस पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, इनके साथ भी कोई है ऐसा पर्सन जो इन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर और बड़ा चढ़ाकर इनकी चीज़ों को ख़राब कर रहा है, ठीक है, आपके रिश्ते को। एक चीज़ यहाँ पर और भी दिख रही है, इस वक्त आप लोग के बीच में ट्रस्ट इशूज़ भी आ रहे हैं, ठीक है। या तो उन्हें आप पर ट्रस्ट नहीं है, या फिर आपको उन पर अब ट्रस्ट नहीं है, तो ट्रस्ट इशू बहुत दिख रहा है। अब ये ट्रस्ट इशू आपके बीच में सडन आया है या शुरुआत से है वो एक अलग बात है, लेकिन ट्रस्ट इशू इस वक्त दिख रहा है। कुछ डाउट्स हो रहे हैं उनको आपको एक दूसरे पर, और उन डाउट्स की वजह से क्या हो रहा है कि खुलकर चीज़ें सामने बोल नहीं पा रहे हो, क्योंकि अगर बिलीव होता है ना तो इंसान वही चीज़ को खुलकर बोल देता है, लेकिन अगर डाउट्स होते हैं तो वो चीज़ों को पहले देखता है, समझता है, देन बोलता है। और ठीक है, तो यहाँ पर कुछ डाउट है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, ये बता दिया मैंने आपको। दूसरा, ये आपको बहुत ज़्यादा इनकी नज़र बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इनकी नज़र आपके ऊपर है। और इनकी नज़र को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे सोशल मीडिया के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, अगर रिलेटिव्स हैं तो रिलेटिव्स के थ्रू, जान पहचान वालों के थ्रू, यहाँ तक कि अगर आप एक सोसाइटी में रहते हो या फिर आप एक किसी प्लेस में रहते हो या फिर कुछ किलोमीटर की दूरी पर रहते हो आप, तो आपके आसपास के जानने वाले लोगों से भी इन्होंने आपके बारे में पूछताछ की है, ये तक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनको सब पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, हर चीज़, यहाँ तक कि आप किसके साथ बात कर रहे हो, किसके साथ बात नहीं कर रहे हो, यहाँ तक कि ये भी पता है, ठीक है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए कार्ड में दिखाई दे रहा है क्योंकि देखो, मेन चीज़ है कि ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर तो आना चाहते हैं, लेकिन मैंने बोला ना कि कुछ डाउट और ट्रस्ट है ना, कुछ इश्यूज़ हैं उसमें, तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। तो हो सकता है कि कोई बात ऐसी हो जो उनके दिमाग में आ रही हो आपके लिए, उस बात को क्लियर करने की जगह वो इस तरीके से कर रहे हो। दूसरा, नो कांटेक्ट का जो मेन रीज़न है वो फैमिली दिख रही है ज़्यादातर में। हो सकता है जनरल रीडिंग में आपकी एनर्जीज में कोई और हो, नो कांटेक्ट की वजह कोई और पर्सन हो सकता है जो इनके काम, ऑफिस में काम करने वाला अगर वर्किंग है तो, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है कोई पर्सन जुड़ा हो, लेकिन ज़्यादातर इस वक्त दिख रहा है नो कांटेक्ट में फैमिली है। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है यूनिवर्स की तरफ से कि भाई ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं कहीं आप बहुत ज़्यादा इस वक्त निराश हो रहे हो, ठीक है, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने रिश्ते को लेकर। और हो सकता है कि इस वक्त करियर में भी बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों का सामना करना पड़ रहा हो, करियर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हो, करियर में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हों। करियर जो है वो चाहते तो बहुत कुछ हो करना अपनी लाइफ में, क्योंकि कार्ड को देखकर तो भाई मुझे ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि आपके कार्ड में ना सक्सेस एनर्जीज भी है, लेकिन है ना, इसको भी मतलब ये कार्ड भी बहुत अच्छा है करियर और रिश्ते के लिए अगर आया है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं देखो कार्ड के ज़रिए भी ना एंजल साइन देती है। एक चीज़ आप ये याद रखना कि कार्ड के ज़रिए भी एंजल साइन देती है। कई बार हम ना एंजल साइन को हर जगह ढूंढ लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि कार्ड में क्या दिख रहा है हमें। तो कई बार एक ही कार्ड अगर आपको बार बार शो हो रहा है, या एक मेरी रीडिंग आपको बार बार शो हो रही है, कोई मैसेज है इसमें जो आपको बार बार ही सुनाई दे रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ आपको एंजल सुनाना चाहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ईश्वर पर भरोसा रखो। और कुछ लोग आपके पीठ पीछे बहुत बुराइयां कर रहे हैं, मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा पीठ पीछे बुराइयां कर रहे हो सकता है कि वो आपके रिलेटिव्स में हो, फ्रेंड्स में हो, या आपके पार्टनर की साइड से भी हो। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा उनको मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं पार्टनर, ठीक है। और वो बातें अलग टाइप की भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती हैं,
और मतलब सब तरह की बातें कर रहे हैं कुछ लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं आपसे बहुत जालसी फील होती है, आपसे बहुत जालस फील करते हैं वो लोग। तो जालसी की वजह से क्या होता है ना कि वो हर टाइम मतलब उनके दिमाग में आप रहते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं उनको, ठीक है। और इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में एक नज़र भी लगी हुई है और काफ़ी ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज़ हैं। देखो अगर निगेटिव एनर्जीज है तो सीधी सी बात है, और निगेटिव एनर्जीज को रिमूव करो, ठीक है, ताकि ऑरा क्लीन हो, ऑरा शुद्ध हो और हीलिंग एनर्जीज पॉजिटिव रखो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वो चीज़ आपके उसमें दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जीज जो है वो बनती हुई दिख रही हैं, और रिश्ते में इस वक्त रुकावट है, ठीक है, रुकावट है। और बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पर्सन की मिसअंडरस्टैंडिंग की हैं, ठीक है, मिसगाइड हो गए हैं, या फिर मैंने बोला ना कि पीछे बहुत सारी बातें हो रही हैं आपके पीछे। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, ठीक है। और वो लोग मतलब आपकी हैप्पीनेस से बहुत जेलसी फील करते हैं, और आपके जरा भी प्रोग्रेस होती है, इवन आपकी लाइफ में अगर आप खुश भी दिख रहे होते हो, उन्हें चाहे रीज़न ना पता हो किसी भी बात का कि आप खुश क्यों, तो भी उनको ये लगता है, कुछ जेलसी से फील करते हैं वो, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है, जिससे क्या हो रहा है ना कि आपके काम रुक रहे हैं। शादी है तो शादी में रुकावट आ रही होगी, प्रोग्रेस में रुकावट आ रही होगी, बिजनेस में कुछ रुकावटें आ रही होंगी, आपकी जॉब में प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, रिश्ते में रुकावट आ रही होगी, चेहरे पर फीकापन पड़ जाना, चेहरे डल पड़ जाना, चिंताएं हो जाना। तो ये सब एक आम लक्षण है निगेटिव एनर्जीज के, स्ट्रेस के, और जो भी आपसे जालसी या फिर नज़र रखते हैं उनकी, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ राशियाँ दिख रही हैं, मैं बता देती हूँ। राशियाँ हैं मुझे कुंभ, कन्या है, और यहाँ पर है वृश्चिक, टॉरस, एरीज, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये राशियाँ दिख रही हैं। कुछ अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं, मैं बोल देती हूँ। एक तो अल्फ़ाबेट एस दिख रहा है, पी एच दिख रहा है, ए वाई दिख रहा है, एन दिख रहा है, के दिख रहा है, और यू और वी दिख रहा है, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन का नेम हो सकता है, इसका कोई लेटर अल्फ़ाबेट जो है वो आपके पर्सन का नेम से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आज की एनर्जीज में मुझे टैरो कार्ड में सबसे ज़्यादा यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ आ रहे हैं वो किसी तीसरे की वजह से ज़्यादा आ रहे हैं, आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है, और लेकिन कुछ रुकावटें दिख रही हैं, और ये रुकावटें दूर हुई तो आपको वो क्लियरिटी भी देंगे। तो यहाँ पर रुकावटें शो हो रही हैं आज की एनर्जी से बहुत ज़्यादा, मतलब इवन अच्छा समय आपका आता हुआ मुझे दिख रहा है। हर चीज़ में अच्छा समय आ रहा है, चाहे रिश्ता हो, करियर हो, शादी हो, शादी को भी लेकर मतलब कोई खुशखबरी आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। बहुत लंबे टाइम से शादी का इंतजार कर रहे हो तो वो समय अब दिख रहा है कि हाँ भाई तुम्हारी शादी अब हो सकती है, अब समय आ गया है। लेकिन कहीं कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अटक रही हैं, ठीक है। सो चलिए एक कार्ड और ले लेते हैं, और बोलना चाहूँगी कि आई एम एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर। अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। इस वक्त काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है, 1000 रुपये में 3 क्वेश्चन कोई भी आप पूछ सकते हैं। 400 रुपीज़ से रीडिंग स्टार्ट है। कॉल रीडिंग कोई भी आप ले सकते हैं, किसी भी टाइप की रीडिंग। तो चलिए यहाँ पर एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं, और यहाँ पर मेरे को ना इस कार्ड में एनर्जीज नहीं फील हो रही है तो मैं इसको साइड में रख देती हूँ। कुछ कार्ड मैं यहाँ से ले लेती हूँ और देखती हूँ कि क्या है एनर्जीज, ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज़ जो भी चीज़ें सामने लेकर आए लीजिए भाई। लेट गो कर रहे हैं आपके पर्सन, जो भी नेगेटिव एनर्जीज है उनको लेट गो कर रहे हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी की बातों को लेट गो कर रहे हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है आपके पर्सन, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है ना कि आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ आ रही है कि आप ही हो जिनके साथ वो इस रिलेशनशिप को आगे लेके जा सकते हैं। वो ये भी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी क्लेवर है और वो इस रिश्ते को ख़राब करवाना चाहती है। डेस्टिनी में लिखवा के लाए हो आप अपने एक दूसरे का प्यार, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स साइन दे रहे हैं आपको। यूनिवर्स बोल रहे हैं
कि आपकी किस्मत में मैंने आपका प्यार लिखा हुआ है, ठीक है। तो डेस्टिनी में लिखवा कर लाए हो आप अपना प्यार, ठीक है। एक दूसरे का सपोर्ट डेस्टिनी में लिखवा कर लाए हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जितने भी लोग हैं उनकी किसी किसी की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। मैं आपको सीधा सीधा बोलूँगी कि आपका ये रिश्ता ठीक होगा, बट कहीं कहीं एनर्जीज मिल रही है कि आपको अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है। एंड अपने दिमाग को खोलो और चीज़ों को समझो, अंडरस्टैंड करो। गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स आपको, ठीक है। चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। माइंड को खुला रखो, पॉजिटिव रखो, ठीक है, ताकि चीज़ें समझ में आए, अंडरस्टैंड हो, ठीक है। आपका प्यार आपको बहुत तेज़ी से याद कर रहा है, जो कि हमने पहले वाले कार्ड में ही देख लिया था कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द आपका प्यार जो है, आपका साथी, आपका पर्सन लौट सकता है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है और अगेन एंड अगेन ये चीज़ मुझे शो हो रही है। सो गाइज, आई होप सो कि मेरी रीडिंग आपके साथ कनेक्ट की होगी। कितना कनेक्ट करती है आप ज़रूर बताइएगा। एंड तब तक अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।